ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ व्रत कथाओं में। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम रसपान करेंगे श्रावण मास महात्म्य की कथा अध्याय 27 का, और साथ ही सुनेंगे भोलेनाथ की लीलाओं का अगला भाग भी। तो आइए अपने मन में गौरी पुत्र गणेश और इष्ट आराध्यों का ध्यान करते हुए इन कथाओं का रसपान करते आज हैं। हम जानेंगे शिव उपासना से मृत्यु पर विजय नामक कहानी के बारे में। आज आप बहुत दुखी और उदास दिख रहे हैं। महामुनि मृगशृंग के पौत्र श्री मार्कंडेय जी ने अपने पूज्य पिता को चिंतित देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा, आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। बेटा, महामहिम मुकुंदो ने दुखी मन से श्री मार्कंडेय जी के मुख की ओर देखते हुए अतिशय स्नेह से बताया, तुम्हारी माता मरुदुति को कोई संतान न होने से मैंने उसके साथ तपस्या करके पिनाकधारी शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। कृतार्थ जीवन होकर मैंने पार्वती वल्लभ से याचना की। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। त्रिपुरारी बोले, मुने, तुम गुणज्ञ, सर्वज्ञ एवं अद्भुत 16 वर्ष की आयु का पुत्र चाहते हो या गुणहीन दीर्घजीवी पुत्र की तुम्हें कामना है? मैंने तुरंत प्रभु के चरणों में निवेदन किया, मैं मूर्ख गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, अल्पायु ही सही, पर मुझे अनुपम गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र ही अभीष्ट है। भगवान शशांक शेखर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भोलेदान के वरदान से तुम में अद्भुत गुण विद्यमान हैं। तुमसे हम दंपति अत्यंत सुखी एवं गौरवान्वित हैं। कुछ रुक कर कातर स्वर में श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अब तुम्हारा 16वां वर्ष समाप्त हो चला है। आप मेरे लिए चिंता न करें। श्री मार्कंडेय जी ने अत्यंत गंभीरता से पिता को आश्वस्त करने के लिए विनम्रता से साथ कहा। भगवान आशुतोष कल्याण स्वरूप एवं अभीष्ट फलदाता हैं। मैं उनके मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमृतत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तदनंतर श्री मार्कंडेय जी माता पिता के चरणों की धूल मस्तक पर लगाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने ही नाम पर मार्कंडेश्वर लिंग की स्थापना की और त्रिकाल स्नान करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान मृत्युंजय की उपासना करने लगे। भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। एक ही दिन में प्रसन्न होकर उन्होंने मार्कंडेय जी को निहाल कर दिया। मृत्यु के दिन श्री मार्कंडेय जी अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि वे अचानक से चौंक गए। उनके कोमल कंठ में कठोर पाश पड़ गया। दृष्टि उठाकर उन्होंने देखा तो सम्मुख भयानक काल खड़ा था। मार्कंडेय जी ने उन्हें प्रणाम किया। महामते, काल, आप थोड़ी देर ठहरें, मैं अपने प्राण मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर लूं। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता ब्राह्मण, तुम्हारे लिए भी समय नहीं है, काल ने कहा। काल ने क्रोधित होकर मार्कंडेय जी का प्राण हरण के लिए पाश खींचना ही चाहा कि वे दूर जा गिरे। वे दर्द से छटपटाने लगे और भय से कांपने लगे। उक्त शिवलिंग से भूत भावन भगवान शंकर ने
प्रकट होकर अत्यंत क्रोध से काल के वक्ष पर कठोर पदाघात किया था। काल की दुर्दशा एवं अपने आराध्य का अनुपम रूप देखकर श्री मार्कंडेय जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। आशुतोष के चरणों पर मस्तक रख दिया। हृदय से भक्ति नवीन मंदाकिनी वाणी द्वारा स्तुति के रूप में प्रवाही लगी। चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वै यमः। महादेव जी ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार महादेव की उपासना से उन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आइए अब हम रसपान करते हैं श्रावण मास महात्म्य की कथा अध्याय 27 का, जिसके अंतर्गत कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाएं तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती, तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। देविका, कावेरी, बंजरा और कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षिजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रोजोदोष से मुक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नदियां पवित्र कही जाती हैं। धर्म द्रवमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें और स्त्रियां और भूमि के वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्रामोभोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में जो रजोदोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गौ प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है, तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा, जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए।
इसके बाद व्याहृतियों से घृत में सिल तिलों की 1000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर पितर को प्रयत्नपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, तब उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से तथा त्वदिष्णोः इस मंत्र से तिल और घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त से शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट होता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर धृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य 12 मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की संक्रांतियों में जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीनों में प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीनों में किए गए स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सत कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है। बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का अभिलाषी धन को पा लेता है और धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पति पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है। मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में सानंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझे यानी शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं। वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास में महात्म्य का पाठ करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नंदी रजोदोष, सिंह गौप्रसव, सिंह करकट, श्रावण स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।